टाइम मिलते रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में हम आ गए थे कहां तक? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक, फाइबर और इलास्टोमर। आप जानते हो कि जो पॉलीमर था, पॉलीमर का हमने क्लासिफिकेशन किया था कुछ आधार पर या कुछ बेसिस पर। सबसे पहला बेसिस हमारा ओरिजिन था, सेकंड स्ट्रक्चर था, थर्ड हमारा नंबर ऑफ मोनोमर था, फोर्थ हमारा टेक्टिसिटी था, फाइव जो हमारा था वो बहुलीकरण या फिर रिएक्शन के बेस पर, ठीक है, या पॉलीमराइजेशन के बेस पर हमने उसे कैटेगराइज किया था। लास्ट में जो हमने देखा था वो देखा था इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बेस पर हम पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो कितने पार्ट्स में था? 4 पार्ट्स में था, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक और फाइबर और इलास्टोमर। ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं। डेट आज 13 है, 13/8/2025। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं उन्हें आसानी से रिसाइकलिंग किया जा सकता है या फिर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक बार आप उसे गर्म करोगे, गर्म करने के बाद में उसे स्ट्रक्चर दोगे, वो मेल्ट हो जाएगा। उसे स्ट्रक्चर दोगे, स्ट्रक्चर देने के बाद में एक सांचे में डालकर स्ट्रक्चर देते हैं। उसके बाद में आप उसे ठंडा करोगे तो वो उसी की स्ट्रक्चर ले लेगा या उसी की शेप, उसी का आकार ले लेगा। आप जानते हो कि जो मेल्ट होता है वो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड को जिस भी सांचे में आप डालते हो वो उसी का रूप ले लेता है। जैसे अगर आप पानी की बात करते हैं तो पानी को आप गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेगा, प्लेट में डालो तो प्लेट का आकार ले लेगा, थाली में डालो तो थाली का आकार ले लेगा। इसीलिए प्लास्टिक मटेरियल का कोई भी पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले उसे मेल्ट करना आवश्यक होता है। उसका यही कारण होता है कि जो भी आपको शेप देनी है उससे देने के लिए आप लोगों को प्लास्टिक मटेरियल को सबसे पहले मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठंडा करोगे आप लोगों को पार्ट मिल जाएगा, फिर से उसे गर्म करोगे तो फिर मेल्ट हो जाएगा, फिर ठंडा करोगे तो फिर सॉलिड हो जाएगा, फिर गर्म करोगे मेल्ट हो जाएगा, फिर ठंडा करोगे तो सॉलिड हो जाएगा। यानी कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को आप बार बार यूज कर सकते हो। इसीलिए इसे बोला जाता है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल वो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिन्हें बार बार रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, ये मटेरियल के दाने हैं, ग्रैनुल्स फॉर्म में है। इसे आप लोगों को करना क्या है, मशीन में लेकर जाओगे, गर्म करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद में जब इसे आप फिर ठंडा करोगे, ठीक है, इसे क्या करोगे, ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और किस पार्ट में आप लोगों को मिलता है, जो भी मोल्ड आप लोगों का होगा, रहा होगा, उसी की शेप में ये पार्ट जो है आप लोगों को मिल जाएगा। अगर ये पार्ट आप लोगों को, मान लो कि चेयर की फॉर्म में ये मिला था, चेयर आप लोगों की टूट गई, टूटने के बाद में वो कबाड़ी के गई, कबाड़ी ने उसे क्या कर दिया, रिसाइकलिंग कंपनी में भेजा, वहां से उसके दाने बनते हैं, दाने बनने के बाद में फिर से उसे आप मशीन में यूज कर सकते हो। और यूज करके आप मग्गा है, तसला है, बाल्टी है, कंगा है, टीस्पून है, गिलास है, कुछ भी आप दोबारा उससे क्या कर सकते हो, बना सकते हो मेल्ट करके। ठीक है, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि जो थर्मोप्लास्टिक मेटेरियल होते हैं उन्हें बार बार यूज करके रिसाइकलिंग किया जा सकता है। जब हम थर्मोसेट की बात करते हैं तो थर्मोसेट को रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। कारण मैंने आप लोगों को बताया था, कारण था कि थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल की जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेस पर जो है उसकी प्रॉपर्टी तय होती है। जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल था उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग के साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, और क्रॉस लिंकिंग जब बॉन्डिंग बनती है तो उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से उसे रिसाइकलिंग करना आसान नहीं होता है। जब हम फाइबर की बात करी थी तो फाइबर जो है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। उनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी और उनकी जो टेंसाइल थी वो भी ज्यादा होती है। जब मैं इलास्टोमर की बात करता हूं तो इलास्टोमर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मोनोमर होते हैं, वो आपस में वीक वंडरवाल या कमजोर वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इसी की वजह से वो रबड़ जैसे खिंच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ये है इलास्टोमर बोला गया है। और ये वर्ड जो कहां से लिया गया है, इलास्टिक से लिया गया है।
अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के प्रकार की या टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्दर। मैंने बताया था जब अगर आप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना है कि जो प्लास्टिक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेट प्लास्टिक। उससे आगे अगर आप सुपरवाइजर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर तक जाते हो तो आप लोगों को आगे भी बढ़ना पड़ेगा और आगे भी चीजों को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले होती है कॉमोडिटी प्लास्टिक। कॉमोडिटी प्लास्टिक। दूसरी होती है इंजीनियरिंग प्लास्टिक। इंजीनियरिंग प्लास्टिक। तीसरी होती है स्पेशलिटी प्लास्टिक। स्पेशलिटी प्लास्टिक। कॉमोडिटी प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये तो इसके नोट्स आप लोगों को साथ साथ बना के चलने हैं। कारण क्या है, पीडीएफ मेरे पास है, मैं पीडीएफ को दे दूंगा लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं होगी। जब आप खुद से नोट्स बना के अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो उसे 10 साल बाद भी ठाकर अगर कॉपी को देखोगे इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो आप लोगों को सामने वही सिनेरियो चलेगा जो आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और जो टॉपर बच्चे होते हैं वो वही होते हैं जिनके नोट्स अच्छे होते हैं। कॉमोडिटी प्लास्टिक। तो कॉमोडिटी प्लास्टिक वो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जो बड़े आयतन के प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं, या वो प्लास्टिक मटेरियल जिनके द्वारा बड़े आयतन के प्रोडक्ट आसानी से बनाए जा सकते हैं और इस मटेरियल के लिए कोई विशेष मैकेनिकल प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं होती है या यांत्रिक गुण की आवश्यकता नहीं होती है। बड़े आयतन, तसला देखा है ना कितना बड़ा है, ठीक है, पानी भर लेते हो बहुत सारा, क्या टूटता है? नहीं टूटता है। कैन फटती है? नहीं फटती है। तो ये क्या मटेरियल होते हैं? ये बड़े आयतन के मटेरियल होते हैं और इन्हें आसानी से आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल। इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल वो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं या इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल वो प्लास्टिक जो पॉलीमर है वो पॉलीमर होते हैं जिनका इस्तेमाल आप मेटल के स्थान पर कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी पाई जाती है या बहुत अच्छी इसकी होती है। इसी वजह से मेटल के स्थान पर या मेटल को रिप्लेस करने के लिए भी इंजीनियरिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं? थोड़े से कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। किसके कंपेयर में? कमोडिटी के कंपेयर में। ये क्या होते हैं? थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। और जो चीज फ्लेक्सिबल होती है और जो चीज कठोर होती है, कठोर का मतलब जो होता है वो क्या नहीं होता है? मजबूत नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कभी आप लोगों ने देखा कि फलाना व्यक्ति बहुत कठोर है तो वो मजबूत नहीं है, कभी आप देखोगे तो आप लोगों को रोता भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं अच्छे? क्योंकि वो एक तरीके से चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक कोई भी बांस है वो बिल्कुल सीधा है, स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उस पर लोड दोगे तो वो टूट जाएगा। एक हद तक तो लोड सह लेगा लेकिन उसके बाद में वो टूट जाएगा। लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल रस्सी होगी तो आप उस पर लोड देते हो तो वो काफी ज्यादा लोड बियर कर लेती है, सहन कर लेती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। इसीलिए जिंदगी में फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि जिंदगी को आसान बनाया जा सके। अब बात करते हैं स्पेशलिटी प्लास्टिक मटेरियल की। स्पेशलिटी की बात, ये कोर्स आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसका जो लिंक है वो आप लोगों को अलग से दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग इससे जुड़ने के लिए, इसे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्शन में हमने मोबाइल नंबर दिया है या फिर साइट पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग वो नंबर ले सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो कोर्स ये हमने स्टार्ट किया है, अगर आप लोग इसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको खुद लगेगा कि आप कल तक कहां थे और आज आप कहां पर खड़े हो नॉलेज के मामले में। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हम प्लास्टिक से लेकर पूरा का पूरा जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोग्राम है वो हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है,